नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरा जो लोकसभा क्षेत्र का चुनाव था फर्रुखाबाद का, वो चर्चाओं का विषय रहा और अब दोबारा से इस कहानी में ट्विस्ट आया है क्योंकि कोर्ट ने नोटिस भेजा है। सांसद को नोटिस दिया गया है, उस पर जवाब माँगा गया है। पूरा नोटिस क्या है, समझते हैं इसके जो पीछे की पूरी स्टोरी है, वो जानने के प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, जो नोटिस दिया गया है, वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आखिरकार क्या है ये पूरा नोटिस? और जिस तरह से चुनाव में धांधली हुई, वोट पड़ने के दौरान लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। जैसे अलीगंज विधानसभा का ग्राम नंगला भग्गू, और वहाँ की पोलिंग के लोगों को वोट नहीं डालने दिया। वही दूसरी पोलिंग पर परसुपुर, भिनौरा और नंगला गंगी, यहाँ के लोगों को मारा गया। और मैं बताना चाहूँगा कि जो चुनाव में इतना एक हमारा कैंडिडेट थे अशोक यादव जी, उस समय चोट लगी थी और चोट लगने के दौरान अभी कुछ दिनों पहले उनका देहांत हो गया। तो पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए फंडिंग भी हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सारी जगह जहाँ पर हमारा वोट बहुत अच्छा पड़ सकता था। जरारी में 38% वोट रहा। तो ये सारी चीज़ें जब हमने माननीय उच्च न्यायालय को शिकायत की, तो हमारे विद्वान जो वकील साहब हैं, अधिवक्ता आदरणीय नरेंद्र जी ने इस चीज़ को हाई कोर्ट में पेश किया और हाई कोर्ट में हम लोगों ने पिटीशन जो दायर की, हमारी पिटीशन हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से ही जो यहाँ के अभी जो तथाकथित यहाँ के सांसद हैं, जो कि करप्ट प्रैक्टिस से तथाकथित का नाम लिया आपने, तथाकथित मतलब अभी मतलब जनता की नज़र में वो सांसद है ही नहीं। मैं कह सकता हूँ कि जनता, कोई भी जनता का व्यक्ति उनको मानता नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरा धांधली से चुनाव जीतने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि माननीय यहाँ के जो सांसद जी हैं, उनको सांसद को और माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से भी नोटिस मिला है। और हम माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि भूतकाल में भी माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भी जब चैलेंज किया था, तो वही इलेक्शन माननीय उच्च न्यायालय ने उनको डिवाइड नल इनवाइट करने का काम किया है। हमने भी माननीय उच्च न्यायालय से ये अपील की है कि जो इलेक्शन के दौरान जो वोटिंग हुआ है, उसमें इन्होंने करप्ट प्रैक्टिस का प्रयोग किया है। मैं कह सकता हूँ कि अगर सही तरह से मतदान होता तो हम लोग सांसद होने का काम करते। एक मीडिया के हेडलाइंस में भी है वो चीज़ें कि गलत कैंडिडेट को गलत तरीके से भेजा गया। अगर वो नहीं होता तो क्या परिणाम अलग होते? मैं कह सकता हूँ कि जो भी रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग का टिकट था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जैसे पूरे भारत देश में इस बार परिवर्तन हुआ, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए फर्रुखाबाद के लोगों ने भी हमें जी तोड़ के वोट देने का काम किया। लेकिन जिस तरह से हमारा वोट नहीं पड़ पाया, हमने माननीय उच्च न्यायालय से यही शिकायत की है। काश हमारा जो वोट था वो पड़ गया होता, तो हम लोग यहाँ से ऑफिशियली विजय होने का काम करते। अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती, उसके बावजूद भी उन्हें उनके मन में ये दर्द रहा कि फर्रुखाबाद वो हारे। लगातार चर्चाओं में, मीडिया इंटरव्यूज़ में, लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कई बार ज़िक्र किया है कि फर्रुखाबाद को हराया गया, डॉक्टर नवल किशोर को हराया गया है। क्या मानते हैं कि वो एक वजह है जो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि गलत हुआ? नहीं, मैं कह सकता हूँ कि जिस दिन काउंटिंग का दिन था, जिस दिन वोट पड़े तो वोट नहीं डालने दिए, और जिस दिन काउंटिंग थी तो हमारा जो रिजल्ट है 2 से ढाई बजे डिक्लेयर हो सकता था, लेकिन अनायास 10 बजे डिक्लेयर किया, 9 बजे के आसपास डिक्लेयर किया गया। और दूसरा, जो हमारे सपोर्टर थे, कितनी लाठियां, आंसू के गोले, ये पूरे उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबादी ऐसा है जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं पे आंसू के गोले, लाठी और डंडे, कितने सारे लोगों को हमने लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती किए और उनका बाद में इलाज करने का काम किया। तो अब न्यायालय पे क्या लगता है, भरोसा है न्यायालय न्याय दिला पाएगा फर्रुखाबाद की जनता को? हमें और आपको सबको माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, और हम पूरा भरोसा है कि पीड़ित का मदद करेंगे, और जो आगे भविष्य में जो उच्च न्यायालय का जो भी डिसीजन होगा वो हम और आपको सबको मान्य होगा। तो इसलिए आपको रूबरू कराया क्योंकि लगातार फर्रुखाबाद को लेकर के ये चर्चाएं हैं कि दोबारा इलेक्शन हो सकता है, ऐसी संभावनाएं तब जगी हैं जो तब, क्योंकि नोटिस थमाया है यहाँ के सांसद को। अब देखना ये होता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनता में फिर एक उम्मीद की किरण जागी है। क्या दोबारा से इलेक्शन होगा फर्रुखाबाद में? ये बड़ा सवाल है, चर्चाएं गर्म है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं
अब फर्रुखाबाद को लेके दोबारा चर्चा कर रही है। क्या कुछ अगला अपडेट आएगा उससे आपको रूबरू कराऊंगा। देखते रहिए आप तक AST।